रमज़ान शरीफ के ताल्लुक़ से 2 ज़रूरी मैं बातें आपको बता रहा हूँ। अगर ये बातें अगर आपको मालूम नहीं है तो हो सकता है कि आपने सेहरी कर लिया और सेहरी करने के फ़ौरन बाद ही आपका रोज़ा टूट जाएगा। अगर जानकारी नहीं है, अगर गलती करते हैं तो हो सकता है कि आपने सेहरी किया, सेहरी करने के फ़ौरन बाद ही आपका रोज़ा टूट जाएगा। अब होता क्या है कि जब फ़जर की अज़ान जो होती है, जब सेहरी का वक्त जब ख़त्म हो जाता है तब जा कर के अज़ान होती है। कुछ लोग जो आजकल गांव देहात में मैं देखा हूँ कुछ लोगों को कि जब अज़ान हो रही है और खा रहे हैं, पी रहे हैं, कह रहे हैं अरे अभी तो अज़ान हो रही है, अभी अज़ान ख़त्म थोड़ी हुआ है। अज़ान ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं, तब तक कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, जबकि ये गलत बात है। हालांकि जब सेहरी का वक्त जब ख़त्म हो जाता है तब जा कर के अज़ान होती है। तो आपको करना क्या चाहिए? देखिए, रमज़ान शरीफ का जो टाइम टेबल वाला जो कैलेंडर होता है, जो टाइम टेबल होता है, ये हर जगह का होता है। जैसे गांव में अगर 10 आदमी 10 जगह से अगर छपवा रहे हैं टाइम टेबल रमज़ान शरीफ का, तो होगा क्या कि 10 जगह में अगर देखा जाए उस 10 टाइम टेबल में, तो किसी में 1 मिनट का, किसी में 2 मिनट का, किसी में 5 मिनट का फ़र्क रहेगा टाइम टेबल में। तो बताइए किस हिसाब से आप उसमें जो है सेहरी करेंगे, इफ्तार करेंगे? जब 5 मिनट का फ़र्क है तो किस हिसाब से करेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सेहरी करें तो सेहरी टाइम टेबल जो भी आपके पास है तो उसमें से जो भी है आप देख लें, जितना भी वक्त है ख़त्म सेहरी का, तो उससे 10 मिनट पहले कम से कम कोशिश करें आप 10 मिनट पहले खाना पीना बंद कर दें। क्योंकि मस्जिद का और हमारे मोबाइल का जो घड़ियां जो होती है इसमें 2-3 मिनट का फ़र्क भी होता है आज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसके हिसाब से लोग चलेंगे तो इफ्तार करें, सेहरी करेंगे और सेहरी करने के फ़ौरन बाद ही उनका रोज़ा टूट जाएगा। क्योंकि सेहरी का वक्त जब ख़त्म हो जाता है तब जा कर के अज़ान होती है। तो करना क्या है, आपको क्या करना है कि सेहरी में आपको 10 मिनट पहले ही खाना पीना बंद कर देना है, दिल में नीयत कर लेना है रोज़े की, ठीक है। और इफ़्तार में क्या करना है, इफ़्तार में भी ये गलतियाँ होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुछ जगहों पे ऐसी गलती होती है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो टाइम टेबल होता है किसी में 2 मिनट का फ़र्क होता है, किसी में 5 मिनट तक का फ़र्क होता है। अब देख लें, अभी आपके गांव में ज़रूर, अभी हमारे घर पे 3-4 जगह का रमज़ान शरीफ का टाइम टेबल है। मैंने देखा तो किसी में 2 मिनट का, किसी में 3 मिनट का फ़र्क है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इफ़्तार करने का जब वक्त आए, तो जब आपका दिल, मसला है आपका दिल जब मुतमईन हो जाए कि सूरज डूब गया है, तब जा कर के आप इफ़्तार कर लें। इसमें कहीं पे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस वीडियो को जो है सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि कई जगहों से लोग देखते रहते हैं, बहुत जगहों से लोग देखते रहते हैं, कुछ प्रदेश में रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि टाइम टेबल के हिसाब से इफ़्तार करते हैं। तो आपको क्या करना है कि टाइम टेबल में जितना टाइम इफ़्तार का वक्त है उसमें आप कोशिश करें कि 5 मिनट अपने तरफ से ताख़ीर कर दें, यानी देर कर दें। क्योंकि हो सकता है कि जिस टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप इफ़्तार कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि पहले दिया हो और सूरज अभी डूबा ही ना हो, उसमें पहले छाप दिया हो, सूरज डूबा ही ना हो। लेकिन अगर जब 5 मिनट आप ताख़ीर कर देंगे अपने तरफ से, जैसे 10-12 घंटे आदमी रोज़ा रख लिया है, तो इसी तरीके से 5 मिनट और सब्र कर लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। तो 5 मिनट ताख़ीर कर देंगे तो ये काफ़ी बेहतर होगी। मैं कई बार ये गलतियां देखा हूँ लोगों के अंदर, और कई बार ऐसा होता है मस्जिद के जो घड़ियां होती है ना, जो अज़ान होती है, इसमें फ़र्क रहता है। इसीलिए मैंने सोचा इस पे लोगों को बता देता हूँ, लोग अगर इस पे अमल करेंगे, क्योंकि कुछ लोग प्रदेश में रहते हैं, वहाँ पे मस्जिदें नहीं रहती है, तो टाइम टेबल के हिसाब से इफ़्तार करते हैं, सेहरी करते हैं। तो आपको, और जहाँ पे अज़ान होती है वहाँ पे सेहरी करते हैं, तो अज़ान के हिसाब से करते हैं। अभी अज़ान हो रही है, अभी ख़त्म थोड़ी हुआ है वक्त। तो आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक है।